नमस्ते, मेरा नाम है स्वीटी गुसाई और मैं लेकर आई हूँ कथक की सीरीज, जिसमें मैं आपको शुरुआत से लेके अंत तक आपको कथक की बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि सम किस तरीके से बताया जाता है, सम को किस तरीके से कथक नृत्य में दिखाया जाता है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको टुकड़ा सिखाया था, बहुत ही सिंपल सा एक टुकड़ा था, और आज मैं आपको बताऊंगी कि सम हम लोग किस तरीके से देते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से उत्पत्ति रख लेनी है। अब देखिए, सम की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। तिगधा दिग दिग थे, इन बोलों के सहारे से मैं आपको सम की प्रैक्टिस किस तरीके से करी जाती है वो आपको बताती हूँ। तिगधा दिग दिग थे, राइट हैंड इस तरीके से डायगोनल रहेगा और लेफ्ट हैंड इस तरीके से खिंचा हुआ रहेगा, और जो आपका राइट पैर है, जहां आपका राइट हैंड है उसी जगह पे आपका राइट पैर भी रहेगा डायगोनल की ओर। ये बीच इस तरीके से वी शेप में ना रह के ये हल्का सा वी शेप से बाहर आके ऐसे सम दिया जाएगा राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड को हल्का सा ऊपर की ओर खींचा जाएगा इस तरीके से। अगर आप देखिए डायरेक्शन, आप थोड़े से ही आप हाथों के गिरने से और हाथ के उठने से ही देखिए किस तरीके से हम लोगों का एंगल चेंज हो जाता है। थे, अभी मैंने दिया है इस तरीके से, थे ये सम मैंने ऐसे दिया है, पर अगर मैं इसको हल्का सा अपनी एल्बो को ऊपर की ओर उठा दूं तो देखिए यही सम हमारा शार्प हो जाएगा। अभी यही सम मैं नीचे की ओर दूंगी, अगर एल्बो नीचे रखी है तो इस तरीके से। अब जैसे ही मैं अपनी एल्बो उठाऊंगी ऊपर के लिए तो देखिए ये शार्प हो गया इस तरीके से। तो हमेशा सम खींचा हुआ, आपकी एल्बो हमेशा ऊपर की ओर अपलिफ्ट होके, राइट हैंड इस तरीके से नीचे की ओर। ना ये मिडल का लेवल है ना ये ऊपर का लेवल है, ये मिडल से हल्का सा नीचे की ओर का लेवल है। एकदम नीचे भी नहीं करना है, इधर सम नहीं देना है। मैंने कई लोगों को देखा है कि सम देते हैं तो यहाँ इस तरीके से देते हैं और ये उनका एंगल बनता है, बिल्कुल गलत है। नीचे ये हुआ और उससे हल्का सा ऊपर अगर हमने दिया डायगोनल की ओर, दिस कॉर्नर, दिस राइट कॉर्नर टू दिस लेफ्ट कॉर्नर, हमारा सम गया। तो ये हमारे सम की शार्पनेस आ जाती है। और नजर एकदम ऐसे, जो आपका हाथ है उससे आगे की ओर हमारी नजर रहेगी, हाथों पे नजर नहीं रखना है, हाथ के डायरेक्शन के थोड़े से आगे की ओर हमारी नजर रहेगी, और आंखों का जो चढ़ाव है वो इस तरीके से। तो तिगधा दिग दिग थे की मदद से मैं आपको बताती हूँ कि सम को हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि इस तरीके से सम देते हैं, थे थे, यहां से आता है उनका पिकअप। थे को, थे के लिए उनका यहां से पिकअप आता है, थे थे। ये गलत है। जब भी हम सम देंगे तो हमेशा उत्पत्ति से ही निकल के आएगा हमारा सम, कभी भी यहां से पिकअप नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर पिकअप नहीं आएगा। सिर्फ तिगधा दिग दिग में सामने आए और थे में हमने सम दिया, डायगनली अपने आप को ले जाके डायरेक्शन हमने डायगनल लेके सम देना है। तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग उत्पत्ति बनी, और फिर थे के लिए हाथ बाहर, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे। इस तरीके से सम दिया जाता है। तो देखिए, सम की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तिगधा दिग दिग थे या तत्त थे अगर हम लोग ले रहे हैं तो किस तरीके से, तिगधा दिग दिग, इतना हम लोग सामने आए, थे, तिगधा दिग दिग सामने आए, थे के लिए फिर हमने एंगल बनाया, डायगोनल एंगल बनाया, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, इस तरीके से। अब वहीं अगर हम तत्त थे लेंगे तो किस तरीके से होगी प्रैक्टिस, तत् तत् थे, तत् तत् थे, तत् तत् थे। तत् तत् में हम सामने आए और थे में हमने सम देना है, तत् तत् थे, तत् तत् थे, तत् तत् थे, तत् तत् थे। इस तरीके से हमने सम देना है। और जो की पॉइंट्स है, जो ध्यान रखने वाली बात है सम की, वो ये है। सबसे पहला, जब आप सम देंगे तो आपका सम इस तरीके से यहां से पिकअप आके आपका सम नहीं होगा, आपका सम हमेशा उत्पत्ति से ही हाथ खुलेगा। थे के लिए लास्ट में जो सम हम दे रहे हैं, धा जो भी हम दे रहे हैं, धा हम लोग सम मान लेते हैं, जब भी हम धा दे रहे हैं तो हमारा हाथ यहीं से ही आएगा, उत्पत्ति से ही खुल के आएगा। सम हमेशा डायगोनल की ओर रहेगा, इस तरीके से डायगोनल की ओर रहेगा। लेफ्ट हैंड हमारा हमेशा ऊपर की ओर चढ़ा हुआ होगा। ये बेसिक सम है, सबसे पहला सम यही है जो सिखाया जाता है। इस तरीके से हमारी एल्बो यूं ऊपर की ओर चढ़ी रहेगी, नजर हाथ से थोड़ी और आगे की ओर रहेगी नजर, ठीक है। और जब हम लोग सम करेंगे तो उसके लिए हमें, रुकना बेटा, तो जब भी हम लोग सम देंगे तो हमेशा एकदम पावरफुल, क्योंकि ये बंदिश का निचोड़ है, जो भी हमने बंदिश नाची है तो उसका एंड
उस बंदिश को समेट के जो हमने एक निष्कर्ष निकाला, जैसे हम लोग मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं तो जो लास्ट में जो हमारा आंसर निकलता है तो वो उसका हमारा निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन जो आंसर होता है वो। तो वैसे ही बंदिश का जो कंक्लूजन है वो सम है। तो जब तिगधा दिग दिग थई, तो ये हमेशा पावरफुल, ग्रेसफुल, तिगधा दिग दिग थई, इस तरीके से बंदिश जितनी भी पावरफुल नाची हो, ग्रेसफुल नाची हो, उससे कई ज्यादा बढ़ के आपका सम होना चाहिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। और मैं आपके लिए इसी तरीके से अपनी ये सीरीज लेकर आती रहूंगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी आगे सारी वीडियोज आपको अपडेट होती रहे। नमस्ते।